दोस्तों, अगर आपका भी बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं, सचेत हो जाएं क्योंकि आयकर विभाग अब नोटिस भेज रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि न्यूज़ डिस्कस करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, यदि आपका है जॉइंट बैंक अकाउंट तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकता है। तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों? इसका कारण है मिसमैच का होना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं जैसे 10 लाख से ज़्यादा की, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं। तो दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन सभी पैन में रिकॉर्ड की जाएंगी, दोनों ही जॉइंट होल्डर के अकाउंट में। मान लीजिए आप 11 लाख रुपए से ज़्यादा का अकाउंट अपने सेविंग बैंक में जमा कर देते हैं जो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के नाम से है। तो दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती है मिस्टर ए के पैन में भी और मिस्टर बी के पैन में भी। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगी। ये ट्रांजैक्शन दोनों ही अकाउंट होल्डर में रिफ्लेक्ट होती है। तो दोस्तों, इससे एआईएस का आईटीआर के साथ मिसमैच हो जाता है क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति इस इनकम को मान लीजिए दिखाता है अपनी आईटीआर में जबकि दूसरा अकाउंट होल्डर नहीं दिखाता है। तो उस केस में डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिपेंसी का ईमेल भेज देता है कि आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 26 AS AIS से मैच नहीं कर रही है, जिसका कि दोस्तों आपको जवाब देना होता है। तो दोस्तों, सभी जॉइंट होल्डर में एसएफटी की ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होती हैं जबकि इनकम तो किसी एक ही अकाउंट होल्डर में नॉर्मली रिपोर्ट होती है। तो जिसकी वजह से कि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो आपको ज़रूर चेक करना है कि वो इनकम एक्चुअली है किसकी। दोस्तों, अगर आपको इसका नोटिस मिलता है तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले इंक्वायरी कंडक्ट करता है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है या फिर आपसे सम्मान में पूछ सकता है या वेरिफिकेशन कर सकता है, तो आपको इसका जवाब देना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पैसे हस्बैंड ने जमा कराए होते हैं अकाउंट में जबकि एफडी जो है वो वाइफ के नाम से करा दी जाती है। तो दोस्तों, इस केस में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि हस्बैंड को इंश्योर करना है कि इनकम वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करे और इसके ऊपर टैक्स पे करे। ऐसा नहीं है कि वाइफ के नाम से एफडी करा देगा तो उसका टैक्स बच जाएगा। दोस्तों, अगर आप बिना कंसीडरेशन के कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके इसमें क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती है, तो आपको वो इनकम अपने हैंड में ही रिपोर्ट करनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की सिचुएशन आपको क्लियरली एक्सप्लेन करनी होती है कि इनकम एक्चुअली किस व्यक्ति से बिलोंग करती है। अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है आपका तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर मेंटेन करके रखें। दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती हैं, आपके एफडी की रिसीट लगानी पड़ती है, कौन व्यक्ति एक्चुअल ओनर है वो आपको बताना होता है। और दोस्तों, पेमेंट का सोर्स क्या है, क्या प्राइमरी अकाउंट होल्डर का ये पैसा है या सेकेंडरी अकाउंट होल्डर का, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और किस व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में से दिखाया है ये प्रूव करना होगा। तो दोस्तों, आप ये फीडबैक ऑनलाइन भी दे सकते हैं या इसके पोर्टल पे। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है दोनों ही जॉइंट अकाउंट होल्डर को तो आप पैन नंबर दे सकते हैं कि किस से ये बिलोंग करती है। अगर दोस्तों ये आपसे मिस हो गई है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं या फिर अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं पुराने सालों की। तो दोस्तों, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फंक्शनलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं, एआईएस का यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इनकरेक्ट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जॉइंट अकाउंट अगर आपका है बैंक में तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जॉइंट होल्डर नॉमिनी में। दोस्तों, जो जॉइंट होल्डर है वो ओनर होता है एसेट का, उसका पैन लिंक होता है एसएफटी से, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्वेरीज आती हैं। लेकिन अगर आप उसी अकाउंट में नॉमिनी हैं तो आप ओनर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उस केस में ट्रस्टीज़ होते हैं जो कि एसेट को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, इस केस में पैन लिंक नहीं होता है नॉमिनी का और एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होता है, तो आपको टैक्स के नोटिस भी नहीं आते हैं। तो आप कंसीडर करें कि जॉइंट होल्डर की बजाय आप नॉमिनी उस अकाउंट में बने ताकि जो इनकम है प्राइमरी अकाउंट होल्डर की ही हो और वो अपनी रिटर्न में से रिपोर्ट करें। तो इस प्रकार आप अपने जो इनकम टैक्स का नोटिस है उसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों,
तो नॉमिनी जो हमने आपको बताया कि वो जॉइंट ओनर नहीं होता है, वो सिर्फ एक डिस्प्यूट के केस में जब डेथ होती है व्यक्ति की तो उस केस में उसे पैसा मिलता है। तो टैक्स प्लानिंग के पर्पज़ से आप नॉमिनेशन चूज़ कर सकते हैं अकाउंट में इंस्टेड ऑफ जॉइंट होल्डर। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लीगल एडवाइस ज़रूर लें टैक्स प्रोफेशनल से कोई भी टैक्स प्लानिंग करने के लिए। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह टैक्स सेल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर लीजिए और QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।